हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपकी क्लास 6 का हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नेम है क्या, कब, कहाँ और कैसे। यानी कि लोग कहाँ रहते थे। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि लोग रहते कहाँ थे। तो वो लोग रहते थे नर्मदा नदी के किनारे। और वो क्या किया करते थे, कुछ कुशल चीज़ों का संग्रहण करते थे। संग्रहण मतलब इकट्ठा करते थे उन्हें, जैसे कि भोजन के लिए जड़ों का, फलों का, जंगल के और भी जो उत्पादक चीज़ें थीं उनको इकट्ठा किया करते थे और जानवरों का शिकार किया करते थे। दूसरी चीज़ हम इस चैप्टर में देखते हैं पश्चिमी सुलेमान और किरदर पहाड़ियाँ। ये पहाड़ियाँ पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की सीमा से लगी हुई हैं। इन पहाड़ियों पर सबसे पहले गेहूँ और जौ जैसी फसलों को उगाना प्रारंभ किया था। और यहाँ के लोगों ने सबसे पहले कुछ पालतू जानवरों को पाला था, जैसे कि भेड़, बकरी, गाय, बैल इत्यादि। और लोग गाँव में रहा करते थे। इस मैप में मैंने दिखाया है सर्कल में कि सुलेमान पहाड़ियाँ और गिरदर की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं। ये भारत के उत्तरी इलाके में स्थित हैं। इस मैप को मैंने आपकी बुक से ही लिया है, जिसमें आप देख सकते हैं ध्यान से। अगला है कि उत्तर पूर्व में गारो और मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियाँ। ये पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश में हैं और इसमें कृषि का विकास हुआ था। सर्वप्रथम यहाँ पर विंध्य जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ पर सबसे पहले चावल का उत्पादन किया गया था। जैसा कि आप इस मैप में देख सकते हैं, बिल्कुल भारत के बीचों बीच में विंध्य पहाड़ियाँ हैं और यहीं पर सबसे पहले चावल का उत्पादन किया गया था। अगला है सिंध और सहायक नदियाँ। 4700 वर्ष पूर्व यहाँ पर नगर, जो प्रारंभिक नगर थे हमारे, वो फले फूले, जिसमें गंगा और गंगा के जो तटीय इलाके थे वहाँ पर 2500 वर्ष पूर्व नगरों का विकास हुआ था। सिंधु नदी की जो सहायक नदी थी, गंगा और सोन, उसके आसपास एक नया राज्य निकल के आया था, मगध। मगध जो है वो उस टाइम पर, उसे प्राचीन काल में मगध कहा जाता था और आज के समय का वो बिहार क्षेत्र है। जैसा कि आप देख सकते हैं मैप में सिंधु नदी दिखाई दे रही है जहाँ पे मैंने सर्कल किया है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है देश का नाम। हमारे देश का नाम इंडिया कैसे पड़ा। इंडिया शब्द जो है वो इंडस नाम के शब्द से निकला है। इंडस को संस्कृत भाषा में सिंधु कहा जाता है। ईरान और यूनान के वासियों ने सिंधु नदी को हिंडोस या इंडोस कहा, जिसके कारण वो इसके आसपास के क्षेत्र, जो जितने भी प्रदेश थे, उन्हें इंडिया कहा करते थे। अब भारत नाम कैसे पड़ा। भारत का नाम जो था वो उत्तर पश्चिम में रहने वाले जितने भी लोगों का समूह था, उनके लिए भारत शब्द का प्रयोग किया गया। और इस शब्द का वर्णन हमें ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद जो कि हमारे वेदों का सबसे पुराना वेद है। क्या आप जानते हैं ये क्या है? ये पता है क्या? ये हैं पांडुलिपियाँ, जिन्हें इंग्लिश में मैन्युस्क्रिप्ट्स कहा जाता है। पांडुलिपियाँ क्या होती हैं, अब हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे। हमें अगर अपने अतीत के बारे में जानना है तो हम पांडुलिपियों से जान सकते हैं। पांडुलिपियाँ क्या होती हैं, एक ताड़ या भुर्ज नाम का पेड़ होता है, उसकी छाल, उसकी जो पेड़ की जो मोटा सा जो पेड़ होता है, उसको छीलने के बाद में एक छाल टाइप की उसकी निकाली जाती है और जिसे दबा करके किसी भारी चीज़ के नीचे रख दिया जाता है तो उसका एक कागज़ जैसा बन जाता है। उस कागज़ के ऊपर चीज़ों को लिखा जाता है। अब इसे इंग्लिश में मैन्युस्क्रिप्ट्स कहा जाता है। और मैन्युस्क्रिप्ट्स जो है, जिसका अर्थ होता है हाथ से लिखना, ठीक है। इस प्रकार इस पर धार्मिक मान्यताएं, व्यवहार, राजाओं के जीवन, औषधि और विज्ञान के बारे में चर्चा की जाती है। ये पांडुलिपियाँ संस्कृत, प्राकृत और तमिल भाषा में लिखे गए हैं। प्राकृत भाषा जो थी वो आम लोगों की भाषा थी, जिसे सभी लोग यूज़ किया करते थे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अभिलेख। अभिलेख वो ऐसी चीज़ें होती हैं जो कठोर सतह पर लिखी जाती हैं, जैसे कि पत्थरों पर लिखा हुआ जो हमारे पास स्रोत प्राप्त हैं, वो सभी अभिलेख के नाम से जाने जाते हैं। अगला टॉपिक है हमारा पुरातत्वविद। वे व्यक्ति जो अतीत में बनी वस्तुओं का अध्ययन करते हैं, जैसे कि पत्थर या ईंट या फिर जितने भी चित्र या मूर्तियाँ हैं, अवशेष जितने भी हैं हमारे, वो सारी चीज़ों के बारे में जानकारी देते हैं। इतिहासकार। इतिहासकार वे व्यक्ति होते हैं जो अतीत का अध्ययन करते हैं, जितनी भी तिथियाँ होती हैं या फिर जो भी पहले की जो चीज़ें हो चुकी हैं उनके बारे में अध्ययन करके, यानी उनका ज्ञान प्राप्त करके दूसरों तक पहुंचाते हैं। दूसरों को किताबों के माध्यम से या बता करके जो पहुंचाते हैं उसे इतिहासकार कहते हैं। अब कुछ चीज़ें हैं जो हमारी इतिहास की बुक में लिखी होती हैं, जैसे कि ईसा पूर्व, जिसे BC से इंडिकेट किया जाता है, और
कुछ भी सन लिखी होती है उसके पीछे ई लिखा होता है। ई मतलब या फिर AD, ठीक है। ई मतलब होता है ईसा मसीह के जन्म के बाद, और ई पू जो लिखा होता है यानी कि BC जो लिखा होता है उसका मतलब होता है ईसा के जन्म से पहले का समय। तो इस तरह से ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ। ये चैप्टर आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा मुझे। थैंक यू।